अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 में टॉपिक नंबर 11.4 स्टार्ट करना है, जो कि है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर से रिलेटेड। ये हमारा एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, जिसे हम LDR कह रहे होते हैं, ये है क्या चीज़। तो सबसे पहली बात जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए वो इसकी डेफिनेशन है। तो हम कहते हैं कि जी इट इज़ अ डिवाइस, it is a device which is used to detect intensity of light, और यूँ आप कह सकते हैं level of light। फिर इसके बाद हमें कुछ इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ बेसिक पॉइंट्स आपकी बुक में उसने बताए हुए हैं। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनका जो दूसरा नाम है वो है फोटो रजिस्टर्स। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स हैं। तो लाइट का वर्ड जहाँ जहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने सुना होता है कि लाइट के साथ साथ हम फोटोन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने इसका नेम डिराइव किया कि दीज आर आल्सो कॉल्ड फोटो रजिस्टर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बात आप यहाँ पर देखेंगे वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, क्योंकि ये एक डिवाइस है ना, तो हमें डिवाइस के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फोटो कंडक्टिविटी है। तो हम लिखते हैं इट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो फोटो कंडक्टिविटी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो आप यहाँ से इसके वर्किंग प्रिंसिपल में या इसके काम करने का जो तरीक़ाकार है वो आप क्या याद रखेंगे कि इट वर्क्स बिटवीन द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड रेजिस्टेंस, कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होती जाती है। इन दोनों के दरमियान में या इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो वेरिएशन है, जो चेंजेस हैं, उस चेंजेस के तहत ये हमारा डिवाइस जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, और कौन सा रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, तो उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनके दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जब स्टूडेंट्स इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, आप यूँ भी लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली जो है इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, के जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस जो है ये LDRs की वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक में एक और बात ये है कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ठीक है जी, इट्स sensitivity changes with the change in wavelength, कि जैसे जैसे वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज होती है वैसे वैसे इसकी सेंसिटिविटी भी चेंज होती चली जाती है। ठीक है, और इसकी सेंसिटिविटी के हवाले से जो उसने आपको रेंज दी हुई है वो ये दी हुई है कि इट कैन मेजर द लाइट फ्रॉम 4 into 10⁻³ एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमने बात की है ना कि ये एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है और इसकी सेंसिटिविटी चेंज होती है वेवलेंथ में चेंज होने के साथ साथ। तो ये जो डिवाइस है ये आपको जो लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन है उनको तो कहाँ तक मेजर करके देता है, 4 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम तक की वैल्यू को जो है वो ये आपको मेजर करके देता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिखा था ना कि जी इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। तो वो आपकी बुक में आपको बता रहा है कि ये जो फोटो कंडक्टिविटी का बिहेवियर है ना, it is explained completely by एनर्जी बैंड थ्योरी। इस फोटो कंडक्टिविटी बिहेवियर को, या आप यूँ कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी वाला जो बिहेवियर है उसको जो है वो हम एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें उसने डिटेल में आपको एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करके नहीं बताई है।
थोड़ी थोड़ी बातें जो यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन प्रॉपर कंप्लीट जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो क्लास सेकेंड ईयर में जाकर हम डिटेल में बात करते होते हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या, ये आपको कैसे एटम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताती है, और बाकी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारे इसके मॉड्यूल्स हैं वो हम क्लास सेकेंड ईयर में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए उसने आपकी बुक में आपको एक ग्राफ बना कर दिया है, और वो ग्राफ जो है वो आपको ये बता रहा है कि आपने एक्स एक्सिस पर जो है वो इंटेंसिटी ले लेनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और स्टूडेंट्स हमने वाई एक्सिस पर जो है वो रेजिस्टेंस ले लेनी है। ठीक है, और अभी हम पहले लिख चुके हैं ना वर्किंग प्रिंसिपल में, डिटेल में हम बात कर चुके हैं कि ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और रेजिस्टेंस के दरमियान में जो वेरिएशन होती है, जो चेंज आ रहा होता है, उससे ये डिवाइस आपका काम कर रहा होता है। और इन दोनों के दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए। तो हमें जो एक डाटा है, डाटा से को देख कर जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ की हमें इस तरह की शेप मिलती है। ठीक है, और अगर आप इस शेप में देखें ना, आप डिफरेंट पॉइंट्स पर नोट करें तो देखिए जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी की वैल्यूज़ जो है वो बढ़ रही है ना, वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नज़र आ रहा है कि कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं 20 है, सॉरी 10 है, 20 है, और 30 ओम्स हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई है। तो देखिए आपने क्या नोट किया कि जब इनिशियली हमारे पास इंटेंसिटी 5 थी ना, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 थी, लेकिन जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाई यानी कि 5 से 10 की तरफ ले गए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होकर 30 से 20 पर पहुंच गई, और जैसे ही आपने इंटेंसिटी मजीद बढ़ाई 15 की तरफ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 से कम होकर 10 की तरफ आ गई। तो ये ग्राफ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस के दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कम होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें टाइप्स बता रहा है कि एलडीआर्स की जो है वो दो टाइप होती हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। अच्छा, इंट्रिंसिक एलडीआर्स वो होते हैं जो कि प्योर सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, और प्योर सेमीकंडक्टर्स में हम जो नाम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो हम स्टूडेंट्स सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मिलकर बनने वाले जो एलडीआर होते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक एलडीआर्स कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं कि जिनको हम डॉपिंग के ज़रिए से बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एलडीआर्स जिनको हम सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जिनके मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डॉपिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन मटेरियल से बनने वाले जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और डॉपिंग्स क्या होती हैं, डॉपिंग्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी को कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है और आपके सामने और आप देखते हैं कि अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर हुआ तो फिर हम उसे कहते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और अगर आपने उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया है, अब आगे चलकर हम ये फिर वही बात है कि सेकंड ईयर में जाकर जब हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करेंगे ना, वहाँ पर फिर हम सेमीकंडक्टर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर भी हम बात करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं स्टूडेंट्स एन टाइप इम्प्योरिटीज़ और एक होती हैं पी टाइप इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो जब हम डॉपिंग का इस्तेमाल करके यानी कि इम्प्योरिटीज़ ऐड करके सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उस किस्म के सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और वो एलडीआर या वो लाइट डिटेक्टर रेजिस्टर जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होगा उसको हम एक्सट्रिंसिक एलडीआर का नाम दे देते हैं। ठीक है, और लास्ट में वो आपको आपकी बुक में इसकी कुछ एप्लीकेशन बता रहा है कि हम जो है वो प्रैक्टिकली इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक में तो डिफरेंट एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, मैं इसको रीड भी कर दूँगी, लेकिन वैसे आपको बता रहा है कि जी ये आई सिक्योरिटी सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी जो कॉमन एप्लीकेशन है वो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कौन सा होता है, देखिए वो अपने नाम से जाहिर कर रहा है ना कि ऐसा सर्किट जो कि पोटेंशियल को डिवाइड कर देगा, दो हिस्सों में कर देगा, इस किस्म के सर्किट को हम पोटेंशियल डिवाइडर कहेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हम दो रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, एक होती है फिक्स रेजिस्टेंस और एक होती है वेरिएबल रेजिस्टर। तो वो जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है उसकी जगह पर हम एलडीआर का इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो या कम करना हो तो वो काम हम जो है वो एलडीआर के ज़रिए से पूरा कर सकते हैं। तो सेकंड जो है वो आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको लाइट के अंदर या सन लाइट के अंदर वेरिएशन को डिटेक्ट करना होता है ना, डिटेक्शन ऑफ लाइट
वेरिएशन के लिए भी जो है वो हम LDRs का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुक में बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, मैं अभी बुक से रीड करके आपको बता दूंगी वो पैराग्राफ के वहाँ पर इसके यूजेस या एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। सो ये हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने ये कुछ 4-5 हेडिंग्स में कवर किया। एक तो आपको पता होना चाहिए कि LDRs को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर हमने इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप क्या लें, वर्किंग प्रिंसिपल के साथ मैंने मेंशन कर दी। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फोटो कंडक्टिविटी इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। फोटो कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प लेते होते हैं। और मज़ीद ज़रा आप डिटेल में बात करें तो हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है इसको स्टडी करके या इसको यूज़ करके हम LDRs पर काम कर रहे होते हैं या LDRs को बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर वो जो वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस है, इन दोनों में हमने देखा कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। उन्हीं चीज़ों को यानी कि इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स को लेकर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया, वो ग्राफ भी हमें यही बता रहा है कि हमें एक इस तरह से रैंडम सी कर्व मिल रही है, डिक्रीजिंग कर्व, डिक्लाइंड कर्व मिल रही है, जो आपको ये एक्सप्लेन कर रही है कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इंटेंसिटी कम हो रही है, या इंटेंसिटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। देन वो हमसे कह रहा है कि इसकी 2 टाइप होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बिल्कुल सेमीकंडक्टर से हम याद कर लेते हैं कि इंट्रिंसिक वो होंगे जो कि जिनको बनाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म जब हम इस्तेमाल करेंगे। और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं कि जिनमें हम डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग का मतलब होता है हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करके जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, उनसे बनने वाले जो LDRs हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक LDRs कहेंगे, ठीक है। और देन वो हमें इसकी कुछ एप्लीकेशंस बता रहा है, ये डेली लाइफ में हमें कुछ यूजेस बता रहा है कि हम LDRs का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते होते हैं। तो अगर आप अपनी बुक खोलेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक का पेज नंबर 203 है, और 203 की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड फोटो रजिस्टर, दिस डिवाइस इज़ यूज टू डिटेक्ट लाइट लेवल। मतलब ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। फिर इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है 4th लाइन पे कि वर्किंग ऑफ LDR इज़ द म्यूचुअल वेरिएशन बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल डिक्रीजेज, जो पॉइंट मैंने आपको लिख कर दे दिया। देन स्टूडेंट्स वो आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा है कि द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ LDR इज़ फोटो कंडक्टिविटी। द कंडक्शन या कंडक्टिंग बिहेवियर ऑफ LDR कैन बी बेटर एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। Actually, material reduce its conductance when light intensity reduces, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी जब कम होती है तो मटेरियल अपनी इंडक्टेंस को जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ग्राफिकल स्केच बिटवीन डिक्लाइंड शोज इनवर्स बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस एट डिफरेंट ल्यूमिनस स्केल्स एंड डार्क लेवल। तो वो आपको एक ग्राफ बता रहा है, ठीक है। ग्राफ आप देखें तो पेज नंबर 204 पर उसने आपको फिगर नंबर 11.5 में ग्राफ बताया हुआ है। इसका जो पहला पैराग्राफ है वहाँ पर उसने आपको टाइप्स बताई हुई हैं कि कॉमनली 2 कैटेगरीज आर देयर ऑफ LDR, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आर रिलेटेड टू प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, और वाइल एक्सट्रिंसिक आर बेस्ड अपॉन मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल बाय द डॉपिंग प्रोसेस। और यहाँ पर जो एक बात मैं आपको बतानी भूल गई, जो आपने याद रखनी है वो ये याद करनी है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल जो है वो हम लॉन्ग वेवलेंथ के लिए करते हैं। दे आर नॉट यूज्ड फॉर शॉर्ट वेवलेंथ्स। शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो फिर हम इंट्रिंसिक LDRs का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये बात ख़त्म हो रही है वहीं से आप इसकी अगर हेडिंग देना चाहें तो यूजेस की हेडिंग दे सकते हैं कि LDRs हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइक इलेक्ट्रॉनिक आई सिक्योरिटी सिस्टम, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम, लाइट स्विचिंग फॉर सनसेट एंड सनराइज। और इसके अलावा अगले पैराग्राफ में भी उसने यही बातें बताई हैं, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, LDR डिवाइस इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ, इस पैराग्राफ में अगर आप एंड से देखना शुरू करें तो एंड से जो सेकंड लास्ट लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है इट्स सेंसिटिविटी चेंजेस विद द चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस डिवाइस कैन डिटेक्ट अप टू 4 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। जो मैंने आपको बेसिक बात बताई थी कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो वेवलेंथ में चेंज होने की वजह से होती है, और ये जो चेंज वेवलेंथ है इसको कहाँ से कहाँ तक मेयर कर सकता है, 4 × 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम तक की वैल्यू को ये आपको मेयर करके बता सकता है। नेक्स्ट जो है वो आपको LDR की एक और करेक्टरिस्टिक उसने बताई हुई है कि इन डार्क एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस ऑफ LDR एक्वायर्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन मेगा ओम्स, वाइल इन लाइट एनवायरनमेंट इट बिकम्स फ्यू 100 ओम्स। तो ये आप मार्क कर लेंगे, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें इसने आपको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को एक्सप्लेन करके बताया, जो मैंने आपको यूजेस बताया ना कि इसका यूज़ हम पोटेंशियल डिवाइडर
सर्किट में भी कर सकते हैं। तो उसने आपको बताया कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में हम LDRs को कैसे यूज़ करते हैं, ये आप बुक से रीड कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो LDR का इस्तेमाल हम यहाँ पर तब करते हैं कि जहाँ पर आपको वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना होता है, उस वेरिएबल रजिस्टर की जगह पर हम LDR से वेरिएबल रजिस्टर का काम ले सकते हैं, इसलिए हम जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक था।